नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे बहुत बड़ी कवरेज आपको डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप पहले पूरा वीडियो देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एक मेहनत करने वाले लड़के पर विश्वास नहीं करते। जो स्टूडेंट वहां पढ़ के वहां प्रवेश बन जाके आपको अपडेट देता है। आप लोग कई यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, लेकिन जो वहां पर स्टूडेंट पढ़ता है आप उसकी बात को नहीं मानते। आप पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज प्रवेश भवन से कुछ अपडेट लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट सीयूटी दिए हैं, ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो रही है। आप लोग आज 55,000 रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप लोग ही हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वहीं पर फीस सबमिशन की बात आ रही है। फीस सबमिट भी हो गया है करीब 40,000 के ऊपर। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट सीयूटी दिए हैं उनकी तो कार्य हो रहा है। प्रेफरेंस जो बीए में 25 सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है, कुछ लोग 3 या 4 प्रेफरेंस भर के काम चला ले रहे हैं। तो अगर आपका वह सब्जेक्ट नहीं बचा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो अगर आप 25 नंबर तक ऐसे करके जाएंगे तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप 3 प्रेफरेंस भर देंगे तो आपको आशा कम रहेगी, तो यूनिवर्सिटी वाले अपने मन से आपको देंगे। तो आप लोग इस मुद्दे पर बीए की बात होगी। बीए में 25 सब्जेक्ट प्रेफरेंस, बीएससी मैथ में 7, बीएससी बायोलॉजी में 5। तो बीए बीएससी में ही सब्जेक्ट प्रेफरेंस का भरा जाएगा, बीकॉम में नहीं भरा जाएगा, बीएलएलबी में नहीं भरा जाएगा। तो जो स्टूडेंट सीयूटी नहीं दिए हैं, नॉन सीयूटी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कैंपस के दरवाजे बंद है, लेकिन कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेजों में दरवाजे खुले हुए हैं। आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका एडमिशन होगा। तो आप लोग पहले अपना 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट पिता का और एडमिट कार्ड, सीयूटी यूजी का रिजल्ट जिसका है वह अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी सर्टिफिकेट। तो आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि जिसको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, दिक्कत सबसे अधिक सब्जेक्ट प्रेफरेंस में हो रही है इनकम सर्टिफिकेट पर। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट पिछले वर्ष रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में नहीं लगता था। इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ बदलाव है। बदलाव इनकम सर्टिफिकेट पर है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आप भी कमाई करते नहीं। पिताजी कमाई करते होंगे, मम्मी कमाई करते होंगी, तो आप उन्हीं के इनकम सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। लिखा नहीं रहेगा कि आपका नाम इनकम सर्टिफिकेट पर, पिता की इनकम सर्टिफिकेट पर आपका नाम नहीं लिखा रहेगा। एक लड़का पूछ रहा था, भैया पापा का इनकम सर्टिफिकेट है लेकिन उस पर मेरा नाम नहीं लिखा गया है, तो आपका नाम क्यों लिखेगा? पिताजी कमा रहे हैं तो आपका नाम लिखा जाएगा। तो आप पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि पढ़ाई होती है कि नहीं, सबसे मुद्दे की बात यार है कि नेतागिरी होती है, क्लासेस नहीं चलती हैं। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ जो यह कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है सुबह से लेकर शाम तक। आप भ्रमित में रहिए, आपको प्रवेश लीजिए, क्लासेस चलती हैं। घूमने वालों के लिए फील्ड खुला है, कैंपस खुला है, आप घूमिए, पूरे इलाहाबाद में घूमिए, कंपनी गार्डन में जाके घूमिए। पढ़ने वालों के लिए पढ़ाई है, तो आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। हम लोग भी घूमे टहले भी हैं, पढ़े भी हैं, आप लोग जैसा करिए। लेकिन बात क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका संघ कैसा है। पहली प्रायोरिटी मेन कैंपस को दी जाएगी आपको, क्योंकि आप मेन कैंपस में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे। 750 में जिसका 500 नंबर है, 600 नंबर है, तो आपका जो दोस्त और साथी मिलेंगे अच्छे रहेंगे, तो आपका पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। तो आप लोग पहली प्रेफरेंस, आप प्रायोरिटी किसको देना? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मेन कैंपस नहीं होता। वहाँ नॉर्थ कैंपस की कॉलेज है, साउथ कैंपस की कॉलेज है, ऑफ कैंपस कॉलेज है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मेन कैंपस है। आप मेन कैंपस में एडमिशन जरूर कोशिश यही करिएगा। अगर नंबर नहीं है तो आप सीएमपी, ईसीसी, आईएसडीसी, एडीसी की तरफ भागिएगा। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट यही है। सभी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीए कट ऑफ में है, फीस महंगी है। आपका बीए की फीस करीब वही 4100 से 5000 के बीच में है। बीएससी की भी ऐसी है, बीकॉम की भी ऐसी है, बीए एलएलबी की थोड़ा महंगी है। और जो बात बीए की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो रही है, 290 प्लस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी आपका एडमिशन हो सकता है। सब्जेक्ट गारंटी नहीं है, सिर्फ स्कोर है, लेकिन सब्जेक्ट आपको 320 प्लस रहेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। वही बात होगी बीए एलएलबी की, जनरल कैटेगरी से 490 प्लस रहेंगे तो आप जनरल कैटेगरी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस है बीएलएलबी में है। 460 प्लस ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 430
प्लस आपका SC ST, तो BLLB में सीटें 120 हैं, सीट नहीं है। ऐसे ही आर कन्या गर्ल डिग्री कॉलेज में 120 सीटें हैं, CMP डिग्री कॉलेज में 120 सीटें हैं, ADC में BLLB नहीं है, तो इसी आधार पर BLLB का है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग एडमिशन लीजिएगा। BA की क्लास चलती है, BSc की, और जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स हैं, उनकी फीस थोड़ा महंगी है। MBA की 50,000 करीब है, BCA की 50,000 करीब है। ऐसे ही करके एक कोर्स और है प्रोफेशनल कोर्स जो लॉन्च हो रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी, इनकी कोर्सेज को फीस बढ़ा दिया गया है। संगीता श्रीवास्तव में पता नहीं क्यों फीस को वृद्ध कर रही हैं, बहुत दिक्कत का सामना है कि जो नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उनकी फीस महंगी है। तो आप लोग जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इंस्टा चैनल ग्लिम्स ऑफ एओ डिप्लोमेटिक हर्ट्ज को फॉलो कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल ग्लिम्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ जाइएगा, आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। तो बहुत बहुत आभार आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए।